आज हम बात करते हैं मर्डर की। सीधे पॉइंट पर आते हैं। मर्डर मर्डर होता क्या है? किसी व्यक्ति को जानबूझकर मारना या फिर गलती से मर जाना, मर्डर की कैटेगरी में आता है दोनों को ही। लेकिन कानून की जो परिभाषा है, कानून की जो किताब है, उसमें मर्डर को किस तरीके से डिफाइन किया गया, मैं आपको वो जानकारी देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो उसको क्या सज़ा हो सकती है, वो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊँगा। जब कोई व्यक्ति, पहले हम बात करते हैं मर्डर को किस कैटेगरी में डाला गया है और कौन कौन सी सेक्शंस हैं उसके लिए, मैं वो थोड़े से विस्तार पूर्वक बता देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मर्डर। मर्डर यानी कि दो प्रकार से मर्डर होता है। एक तो विद द इंटेंशन और नॉलेज, यानी कि आपको पता है कि जिस व्यक्ति का आपने मर्डर किया है उस व्यक्ति का जो मर्डर है वो आपने विद द नॉलेज और विद इंटेंशन आपने किया है। यानी कि आपको मालूम है कि जो आपके पास हथियार है या कोई वेपन है, कोई एक चाकू है, छुरा है, जो भी है आपके पास में, वो अगर वो सामने वाले व्यक्ति के पास लगेगा तो उससे उसकी मृत्यु हो सकती है, और डेफिनेटली हो ही जाएगी जब आप कुछ ऐसा कुछ वेपन लेके जाएंगे। तो जब आपको इंटेंशन होती है, इंटेंशन मतलब कि आपने षड्यंत्र रचा है, आपने जानबूझकर ये चीज़ें पूरी प्लानिंग से बनाया गया है कि मुझे उस व्यक्ति को मारना है। उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, रंजिश हो आपकी या कोई आपका विवाद हो, कैसे भी हो सकता है। हालांकि कोई ऐसे छोटी मोटी बात पर किसी व्यक्ति को नहीं मारता है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था वो चीज़ सब बात की बातें, ट्रायल की बातें हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये साबित करना है कि आपने मर्डर विद इंटेंशन किया है, विद नॉलेज किया है या नहीं किया है। तो जब आपने कोई मर्डर यानी कि जो हत्या की है आपने, तो वो विद द इंटेंशन यानी कि जानबूझकर और पूरे होश हवास में ज्ञान के साथ में क्या आपने किया है, तो उसको आईपीसी की धारा 302 में डिफाइन किया गया है, पनिशमेंट दिया गया है उसमें। पनिशमेंट यानी कि कम से कम सजा आपको उम्र कैद की होगी और ज़्यादा से ज़्यादा डेथ, कैपिटल पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और कैपिटल पनिशमेंट, दोनों में से कोई सा भी पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है बाय द कोर्ट। अब बात करते हैं दूसरे वाले मर्डर की। एक तो ये मर्डर हो गया आपने जानबूझ के किया, इंटेंशनली किया, आपने नॉलेज के साथ में किया है, आपने किया है वो चीज़ आपको। अब दूसरी बात करते हैं कि जो आपने मर्डर तो किया, मर्डर तो हो गया, लेकिन आपने इंटेंशन के साथ में नहीं किया, नॉलेज के साथ में नहीं किया। आपको पता नहीं था कि ऐसी घटना हो जाएगी और ये चीज़ हो जाएगी जिससे कि सामने वाला व्यक्ति मर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, दो व्यक्ति में लड़ाई हो रही है, तीसरा व्यक्ति को बचाने के लिए आ गया। दो व्यक्ति में लड़ाई हो रही है और तीसरा व्यक्ति जो बचाने के लिए आ गया, उस व्यक्ति के किसी ने डंडा मार दिया सर पे। अब डंडा जब सर पे मार दिया था तो उसके ऑन द स्पॉट या कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद डेथ हो गई। अब झगड़ा दो व्यक्ति का था, लेकिन तीसरा व्यक्ति बचाने के लिए आया, वो बेवजह मर गया। तो उस व्यक्ति की जो मौत है वो आएगी विदाउट इंटेंशन और विदाउट नॉलेज। यानी कि आपको मालूम नहीं था कि आपने डंडा तो मार दिया, लेकिन उसके आपने जानबूझकर नहीं मारा, आप गलती से लग गई। मार आप किसी और कर रहे थे, लेकिन लग उसके व्यक्ति के लग गया और लगने से उसकी मौत हो गई। तो ये जो मर्डर है, हो तो मर्डर ही गया, लेकिन ये जो मर्डर है वो विदाउट इंटेंशन और विदाउट नॉलेज आपने आपके काम आपने किया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ऐसा रोड एक्सीडेंट भी हो जाता है, रोड एक्सीडेंट में मर्डर हो जाते हैं, वहाँ पे भी आपने इंटेंशनल भी नहीं मारा होता है, आपको नॉलेज भी नहीं है कि हो सकता है, लेकिन किसी कारणवश आप रश ड्राइविंग कर रहे हो या कोई और ड्राइविंग करने से आपके सामने व्यक्ति की मर्डर हो गया, उसकी मौत हो गई। तो उन सब चीज़ों में उस सब चीज़ों के लिए, या कोई डॉक्टर भी होता है, डॉक्टर भी ड्यूरिंग द कुछ ऐसा ऑपरेशन या ट्रीटमेंट या कोई इंजेक्शन टैबलेट वगैरह कुछ दे देता है जिससे कि मरीज की, पेशेंट की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। तो ऐसे मर्डर के लिए मर्डर नहीं माना जाता है। ऐसा मर्डर माना जाता है कि आपने विदाउट नॉलेज और विदाउट इंटेंशन आपने उस व्यक्ति को मार दिया है। तो आईपीसी में ऐसे जो अपराध होते हैं, ऐसे जो ऑफेंस होते हैं, वो 304 में आते हैं, यानी कि 304 में। जब 304 में आएंगे तो ऐसे अपराध की सज़ा है वो कम से कम 10 साल है। ट्रायल बाय द सेशन कोर्ट होता है, कम से कम 10 साल आपकी सज़ा हो सकती है, और जो मैक्सिमम सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद है।
तो ऐसे जो अगर आपने मर्डर किया है तो आप देख लीजिए कौन सा आपने मर्डर किया है, विद द इंटेंशन किया है, विदाउट इंटेंशन किया है। और ये दोनों चीज़ जो है वो आपको प्रूव करनी होगी कोर्ट में। अगर आप कोर्ट में प्रूव करने में सक्षम हैं, आप प्रूव कर सकते हैं, तभी आप बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बचेंगे। जो मैंने सेकंड वाला जो मर्डर बताया था उसमें कैटेगराइज किया गया है 304 में भी ए, 304A, 304B, यानी कि 304A, 304B, ये भी सेक्शन आते हैं इसमें। 30A मतलब नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी किससे होती है? जैसे डॉक्टर से नेग्लिजेंसी उसने किया उसने, या फिर रश ड्राइविंग कर रहा है वो नेग्लिजेंसी है, तो यानी कि उसकी लापरवाही है। लापरवाही की वजह से उसमें क्या हुआ, उसको मर्डर हो गया। एक ड्राइवर है जो कि बहुत रश ड्राइविंग कर रहा है, या दारू पी के या कैसे भी वो ड्राइविंग कर रहा है, तो जो रोड पर चल रहा था व्यक्ति वो मारा तो गया, लेकिन उस ड्राइवर की वो इंटेंशन नहीं थी, तो वो 304 में आ जाता है। 304 के ए कैटेगरी में आता है, ए में आ जाता है। तो उसमें भी 10 साल की सज़ा है, मिनिमम 10 ईयर पनिशमेंट है, जो कि नेग्लिजेंसी प्रूव करनी होती है उसमें। अगर आपने ड्राइवर की या डॉक्टर की नेग्लिजेंसी प्रूव कर दी है, क्योंकि डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करता है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उस व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है, पेशेंट की मौत हो जाती है, तो वो भी नेग्लिजेंसी में काउंट होता है। तो इट्स नॉट अमाउंट टू मर्डर, ये मर्डर नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति तो आपका गया, आपसे चला गया, वो व्यक्ति मर्डर हो गया, मर गया वो। तो जो चला गया है उसका तो मर्डर ही कहलाएगा, यानी कि वो जो ठीक हो सकता था वो ठीक ना होकर वो मौत के घाट चला गया, मौत हो गई उसकी। तो वो नॉट अमाउंट टू मर्डर, इट्स नॉट अमाउंट टू मर्डर, और बाय द एक्सीडेंट इट्स नॉट अमाउंट टू मर्डर। तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आती है 304A में। अब बात करते हैं 304B, यानी कि डॉरी डेथ। जो लड़कियां शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उनकी किसी भी कारण बस ससुराल में मौत हो जाती है, और उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है ससुराल पर कि दहेज मांगने के कारण मेरी लड़की को मार दिया गया है, चाहे वो फांसी लगा दी हो, जला दिया गया हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के कारण जो है वो आते हैं 304B में। तो ऐसे मर्डर, शॉर्ट एक रिव्यू बताता हूँ आपके लिए, ऐसे मर्डर जो आपने अपनी इंटेंशन से बाहर किए हैं, अपने इंटेंशन के साथ में नहीं किए हैं, और आपको नॉलेज नहीं था, ऐसा हो सकता है आपने कोई चीज़ ऐसा कुछ कोई आपकी उसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था, या फिर आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी और वो अचानक से कुछ हो गया, तो ऐसे मर्डर आते हैं 304 IPC में, जो कि इट्स नॉट अमाउंट टू मर्डर। एंड 302 is a amount to murder completely with the intention, with the knowledge. So this is for the day, guys. Thank you so much.